हेलो ऑल, मेरा नाम सुप्रीत प्रधान है और मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। मेरा इस बार IBPS PO में फ़ाइनल सिलेक्शन हुआ है और मेरे प्रेफरेंस के बेसिस पे मुझे कैनरा बैंक मिला है। ये मेरा पहला PO इंटरव्यू था। वैसे प्रिपरेशन तो 2 साल हो गया लगभग, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ मार्क्स के लिए मैं पीछे छूट जाता था। और इस चैनल से मैं पिछले 1 या 1.5 साल से जुड़ा हूँ। सर को रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ, उनका मटेरियल, क्वांट्स का और रीजनिंग का। तो मैं आज आपको अपनी स्ट्रेटेजी और मेरा जो जर्नी है यहाँ तक वो शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है, यहाँ हम लोग का 3 एग्ज़ाम रहता है। पहला हो गया प्री, उसके बाद मेंस और उसके बाद फाइनल इंटरव्यू। और प्री में भी सब्जेक्ट रहता है 3 आपका, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो पहले क्वांट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्वांट्स मेरा सबसे वीकेस्ट सेक्शन था। मुझे कुछ बेसिक भी पता नहीं था, तो मैं पहले ट्राई किया बेसिक्स को पढ़ने के लिए। उसके लिए मैं कुछ बुक्स जैसे एमटायरा, अरिहंत बुक को फॉलो किया। और जैसे जैसे मेरा बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर होने लगा, मैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए वीडियोस जैसे वर्चुअस में आपका प्री लेवल का वीडियो रहता है, उसको फॉलो किया। फिर मॉक टेस्ट में सेक्शनल मॉक दिया, जैसे मैथ का हो गया सेक्शनल मॉक, वो देने लगा। उससे क्या हुआ, मेरा स्पीड बढ़ने लगा और उसके साथ साथ मुझे पता चला कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, किस पार्ट में मुझे और इम्प्रूव करना है। और इसके लिए मैं कुछ मॉक्स लिया था, जैसे कि आपका प्रैक्टिस मॉक हो गया। आप वैसे प्रैक्टिस मॉक ऑनलाइन भी दे सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली मुझे ऑनलाइन मॉक देना थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगता था, तो इसलिए मैं उसको ऑफलाइन ही पहले सबमिट कर देता था, उसको ऑफलाइन प्रैक्टिस करता था स्टॉप वॉच लेके, ताकि मुझे पता चले कि एक DI हो गया या कुछ वर्ड प्रॉब्लम हो गया तो मुझे कितना टाइम लग रहा है उसको सॉल्व करने में। तो वैसे करके धीरे 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 मेरे क्वांट में इम्प्रूवमेंट हुआ। और उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में एक रहता है, एक हाइप रहता है कि पजल्स बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको 2-3 मिनट में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ये सब झूठ है, ये नहीं होता। ये सब आप जितना चाहें प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे PDF भी मिलता है, आपका फ्री PDF मिलता है, कुछ पजल्स के PDF मिलते हैं और कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स के भी PDF मिलते हैं। आप इंडिविजुअली उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और वैसा मैंने जैसे किया था स्टॉप वॉच लेके, आप स्टॉप वॉच लेके देख सकते हो कि एक पजल आपको कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। मिसलिनियस हो गया, मिसलिनियस वैसे इजी है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। और वीडियो यूट्यूब में भी है, जैसे वर्चुअल चैनल में भी है, प्री के रिलेटेड रीजनिंग में ध्रुव सर जैसे लेते हैं वीडियो, आप फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद रहा इंग्लिश। इंग्लिश में मेरा थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इंग्लिश को लेके। सब बोलते हैं इंग्लिश के लिए आपको हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसको वोकैब नोट डाउन करना है, उसको मगअप करना है, लेकिन मेरा थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं बोलता हूँ अगर आपको वोकैब डिफ़िकल्ट लगता है, और वैसे वोकैब डिफ़िकल्ट भी है, कोई भी वैसे न्यूज़पेपर लेके सुबह सुबह पेन पेपर लेके नहीं बैठता, कुछ ना कुछ टाइम के बाद आपको बोरिंग लगेगा ही वो। तो आप उसको पहले RC को साइड कर दीजिए, क्योंकि वोकैब तो वो RC से रिलेटेड है। आप पहले बेसिक से शुरू कीजिए इंग्लिश का। मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे इंग्लिश के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मेरा जब प्री भी क्लियर नहीं हुआ था तब इंग्लिश में मेरा 25-26 आ जाते थे वैसे। तो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। रेनन मार्टिन जो हमारा हाई स्कूल लेवल का इंग्लिश है, उस बुक को आप खरीद सकते हैं।
और ये वहाँ से आप 2 टॉपिक, जैसे आपको क्वांट में रेशियो और परसेंटेज जैसे इम्पोर्टेंट है, रेशियो और परसेंटेज में आप पूरा क्वांट को कवर कर सकते हो, वैसे इंग्लिश में 2 टॉपिक, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया और हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये दोनों अगर आप समझ लिए तो 70 to 80% इंग्लिश आपका वैसे भी कंप्लीट हो गया। तो आप उस रेनन मार्टिन को फॉलो कर सकते हो, नहीं तो अरिहंत का बुक एक आता है इंग्लिश का, वहाँ से आप ये 2 चैप्टर को पूरा आराम से पढ़ लो, समझ लो। ये अगर पढ़ लोगे तो आपका क्लोज टेस्ट हो जाएगा, मैच द फॉलोइंग हो गया, कभी कभार आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी ये हेल्प करेगा। तो आप इस तरह इंग्लिश को देख सकते हो। और उसके बाद आया आपका मेंस। मेंस के लिए मैं बोलना चाहता हूँ आपको फिर से बेसिक्स को जाना है, मतलब ऑलवेज स्टिक्स टू द बेसिक फॉर मेंस। जितना प्री में क्या होता है, आपको स्पीड अप चाहिए कि 1 घंटा में मुझे अगर सेक्शनल वाइज देखेंगे तो 20 मिनट में मुझे इतना क्वेश्चन करना है, जो कि मेंस में आपको वो नहीं करना है। आपको लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट आ रहे हैं मैथ के क्वेश्चन, क्वांट के क्वेश्चन, तो आपको मिनिमम आप जितना कर सकते हो करो, लेकिन एक्यूरेसी आपका मेंटेन होना चाहिए। तो आप मेंस के लिए बेसिक्स पे ही रहना हमेशा सही रहता है। तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो, इंडिविजुअली आप क्वांट्स के और रीजनिंग के प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद रहा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यही आपको डिसाइड करेगा कि आप मेंस में कितना मार्क लाते हो, क्योंकि मैथ, क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश ये लोग सब लोग करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मतलब नोटिफिकेशन आया तब से आपको रेगुलरली पढ़ना है जनरल अवेयरनेस। और आप कोई भी चैनल सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे चैनल है यूट्यूब में, बहुत सारे वेब पोर्टल है जहाँ पे आपको PDF मिल जाता है। एक ही सोर्स को आप फॉलो ना करें तो बेटर है, किसी के साथ सप्लीमेंट करना ही है। जितना चाहें आप जनरल अवेयरनेस, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट है और इतना ये लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कि अभी बहुत डीपली पूछ रहा है। मान लो किसी स्कीम से आप बस प्रूफ रीडिंग कर दिए हैं, लेकिन देखा क्वेश्चन में देखेंगे तो वो पूरा डीपली पूछता है और फैक्ट फिगर्स भी पूछने लगा है आजकल। SBI PO में इस बार देखे थे हम लोग। तो आप जनरल अवेयरनेस को जितना हो सके डीपली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। और मैं जैसे करता था, सुबह ओलिव बोर्ड का वीडियो देखता था और उस वीडियो को डाउनलोड करके रख देता था, और रात में सोते टाइम और एक बार उसको पढ़ लेता था, ताकि दिमाग में वो घुस जाए कि हाँ आज ये सब हुआ है। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आने के बाद आप उनका PDF मिलता है, बहुत सारे अदर्स चैनल्स भी है जो अपना PDF देते हैं, वो PDF को आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जनरल अवेयरनेस आप जितना ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहता है। और फिर आया इंटरव्यू। चलो इंटरव्यू तो बहुत लेट है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप मेंस में 15 या 20 या 30 मार्क ज़्यादा लाएंगे तो आपके लिए इंटरव्यू कुछ मायने नहीं रखता। वैसा नहीं है। मेरा खुद का 10 मार्क ही ज़्यादा था, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि मुझे बोले कि 10 मार्क ज़्यादा है, तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मुझे इंटरव्यू में 78 मिला है। तो आप इंटरव्यू को इतना लाइटली नहीं ले सकते। जितना आप ओरिजिनल रहेंगे वहाँ पे इंटरव्यू में, उतना बेटर रहेगा। आपको ब्लफ नहीं मारना है, आपका ओरिजिनल डेडिकेशन देना है इंटरव्यू की तरफ। चलो वो तो लेट है, लेकिन मैं बाकी ये सब्जेक्ट के लिए आपको बोल रहा था कि वैसे मैं अगर बोलूँ तो आपको, अगर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मॉक टेस्ट देना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन क्या बोलते हैं, डिप्रेसिंग लगता है मुझे। क्योंकि
एक साथ सारे क्वेश्चन देख लेता हूँ, मुझे नहीं आते क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मॉक्स का लेवल हमेशा अप ही रहता है नॉर्मल एग्ज़ाम से। तो आप मेरी तरह उसको ऑफ़लाइन पहले सबमिट कर दीजिए, फिर ऑफ़लाइन उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस जहाँ मिले, जहाँ बैठे आप प्रैक्टिस करें, उसके उतना बेटर रहेगा आपको। मोबाइल में आजकल नोटपैड आ रहा है, नोटपैड में आप अपने हाथ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए फाइनली मुझे 2 साल के बाद मिला है मेरा सक्सेस। तो आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ कि डेडिकेशन 100% रखिए, पेशेंस लेवल रखिए। और एक बात बोलता हूँ, ये थोड़ा मजाक लगेगा, लेकिन आपको कुछ जब डिप्रेसिंग लगता है या लगता है कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे ही रखो वीडियो या कुछ, जैसे मैं देखता था तारक मेहता। ये थोड़ा मजाक है, लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ चाहिए मुझे थोड़ा 20 या 25 मिनट का ब्रेक, तो आप एक तारक मेहता का कोई भी वीडियो ले लीजिए, उसको देख लीजिए। वैसा कुछ सीरीज़ वीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका पूरा दिन खा लेगा। तो तारक मेहता हो गया या कुछ कॉमेडी हो गया, तो ये वो आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग करेगा आपका। वैसे 10 घंटा 12 घंटा सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वो उल्टा ही जाएगा आपको। तो ये मैं करता था, अगर आपको भी थोड़ा काम कर सकता है तो अच्छा रहेगा। कुछ रिफ्रेशिंग के लिए वीडियो देख लीजिए। और अभी तो इस साल का एग्ज़ाम सीज़न ख़त्म हो गया, और अभी मई या जून में आपका SBI क्लरिकल का आने वाला है। तो बस 100% आपका डेडिकेशन लेवल रखिए, पेशेंस रखिए, सब ठीक होगा। थैंक यू।